तो बच्चे, आज का जो चैप्टर शुरू करेंगे ना, उसमें हम मेनली फोकस करेंगे इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में और रियलिटी ऑफ रूरल कम्युनिकेशन, है ना। रूरल कम्युनिकेशन की हम रियलिटी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे कि रूरल एरिया क्या कौन से होते हैं, ठीक है। रूरल एरिया अगर आपको मैं हिंदी में समझाना चाहूँ तो जो आपके गांव के इलाके होते हैं ना, जो पिछड़े इलाके होते हैं जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज प्रॉपर अवेलेबल ना होए, ठीक है, वहाँ उन एरियाज को क्या बोलेंगे, हम रूरल एरियाज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है यहाँ पर वेयर द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी इंडस्ट्री, जहां पर लोग जो हैं वो मोस्टली क्या काम करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री को रन करते हैं। अब देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है जी। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है आपकी वो वाली इंडस्ट्री जिससे हम नेचुरल रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, है ना। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर होगी और फॉरेस्ट्री होगी, है ना। तो जैसे आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो ना, तो आप इंडस्ट्री को कोई ना कोई चीज दे रहे हो, है ना। जैसे मान लो कि आपने किसी जगह पर ब्रेड बनने हैं, है ना। तो वो इंडस्ट्री उनकी सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी, प्राइमरी इंडस्ट्री उसकी एग्रीकल्चर होगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रेड बनेंगे वो किससे, आटे से बनेंगे। तो आटा कौन पैदा करेगा, किसान देगा, ठीक है। गांव वाले लोग देंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो गांव वाले हैं वही एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री इन द सेंस दैट दे प्रोड्यूस थिंग्स डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोऑपरेशन विद नेचर, ठीक है। जो नेचर से जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं लोग, वो रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। Rural areas are separately settled places away from the influence of large cities and towns. जो आपके रूरल एरियाज होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर बने होते हैं, लार्ज सिटीज और टाउन्स से बहुत दूर, ठीक है। अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस, अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है कि के प्रभाव से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ऑफ लार्ज सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है। Such areas are distinct from more intensively settled urban and suburban areas and also from unsettled lands or wilderness such as forest, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा जो दूर होते हैं किससे, अर्बन और सब अर्बन एरियाज थे, एरिया से, ठीक है। अर्बन एरियाज अब आपके कौन से होते हैं, शहरी इलाके जो होंगे, ठीक है। तो सब अर्बन एरियाज वो थोड़े इलाके होते हैं जो शहरी इलाके, ना ज़्यादा पेंडू होते हैं ना ज़्यादा वो शहरी होते हैं, मतलब मीडियम में आते हैं सब अर्बन एरियाज। एंड आल्सो फ्रॉम अनसेटल्ड लैंड्स और वाइल्डरनेस, ठीक है, such as forest. Rural areas can have an agriculture character, though many rural areas are characterized by an economic based on cottage industry, mining, oil and gas exploration और tourism, ठीक है। तो क्या होता है कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर करेक्टर जरूर होता ही होता है, ठीक है। जो वहाँ के लोग होते हैं ज़्यादातर मोस्टली एग्रीकल्चर को वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादातर वो प्राइमरी अपना जो मटेरियल निकालते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटेज आपको पता क्या होता है, रुई होती है, ठीक है। माइनिंग, ठीक है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और टूरिज्म, ठीक है। रूरल कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, ठीक है। मतलब कि कुछ लोगों का इकट्ठ, ग्रुप ऑफ पीपल, उसको क्या बोलेंगे, हम कम्युनिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ पीपल विद ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट लिविंग टुगेदर इन ए विलेज, ठीक है। रूरल कम्युनिटी क्या होती है, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का ग्रुप जो कि इकट्ठे रहते हैं किसी गांव में, और उनके सभी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लगभग सभी के सेम होते हैं, ठीक है। ए रूरल कम्युनिटी कैन बी क्लासिफाइड एज रूरल बेस्ड और द क्राइटेरिया ऑफ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। उसमें रूरल कम्युनिटी में क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या कम होती है एज किसके, एज कम्पेयर टू शहर के मुकाबले। लेस सोशल डिफरेंस, जो असामाजिक दूरियां होती हैं वो कम होती हैं, लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। लेस सोशल एंड स्पेशल मोबिलिटी, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एक नोटबुक साथ में रखिए और साथ में ये लिखते जाइए, मैं जो वर्ड मीनिंग लिखवाता हूँ उसमें, ठीक है। तो लेस सोशल, सामाजिक जो दूरियां होती हैं उनमें कम होती हैं। स्पेशल मोबिलिटी, स्पेशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि स्थानिक, ठीक है, स्थानिक जो हलचल होती है वो भी कम होती है। यानी कि स्थानिक जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ही लेस होती है ये एरियाज में। स्लो रेट ऑफ सोशल चेंज, और जो सामाजिक बदलाव होता है वो बहुत ही धीमे होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मतलब कल्चर है उनका, तो वो कल्चर को बिल्कुल ख़त्म नहीं करते। वो कोई अगर शुरू से चलता आ रहा है किसी भी प्रकार का, वो सोशल चेंज जो है वो बहुत ही मतलब आसानी से अडॉप्ट नहीं करते। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल पीपल, ठीक है। और यहाँ की जो रूरल कम्युनिटी का मेन जो चीज़ होती है वो एग्रीकल्चर होती है, खेती बाड़ी होती है, ठीक है।
अब मेन फीचर्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, क्या क्या इसके मेन फीचर हैं। विलेज इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विलेज को एक हम इंस्टीट्यूशन के प्रकार से देखते हैं। द विलेज इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इज इन्फ्लुएंस्ड कंसिडरेबली बाय द लाइफ ऑफ द विलेज। क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है ना गांव में, वो किससे ज़्यादा प्रभावित होती है कि गांव की लाइफ स्टाइल कैसे है, ठीक है, लाइफ स्टाइल कैसी है उससे ज़्यादा प्रभावित होगी, ठीक है। इट सेटिस्फाई ऑलमोस्ट ऑल द नीड्स ऑफ द रूरल, ठीक है। कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी कैसी होती है अब रूरल लोगों की, क्या कैसा समुदाय होता है, कैसे लोग होते हैं वहां पर। दे हैव ए सेंस ऑफ यूनिटी, उनमें एकता बहुत होती है, ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है एकता, ठीक है। एंड ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे के साथ वो बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं, ठीक है, बड़े प्यार से रहते हैं। जैसे आपको पता है कि गाँव के लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्यार से रहते हैं एक दूसरे से, और किसी के घर में भी लड़ाई झगड़ा हो उसको सुलझाने जाते हैं। अगर किसी के खिलाफ लड़ना है तो सारे इकट्ठे होकर लड़ते हैं, ठीक है। रिलीजन, धर्म, धर्म कैसा होता है उनका, फेथ इन रिलीजन, ठीक है, धर्म के मामले में वो क्या करते हैं, धर्म पर पूरा विश्वास करते हैं। एंड यूनिवर्सल पावर इज फाउंड इन द लाइफ ऑफ द विलेज, ठीक है, यूनिवर्सल जो उसको हम बोलते हैं एक भगवान की शक्ति को वो मानते हैं कि हमारे पूरे गांव में ये रहती है, ठीक है, यूनिवर्सल पावर, दैट इज गॉड पावर। एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के मामले में कैसे है, मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, जो उनका मेन काम होता है वो एग्रीकल्चर होता है। विच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंस ऑन नेचर, ठीक है, जो कि क्या किस में ज्यादा डिपेंड रहता है, नेचर पर। नेचर गिव्स द लिवलीहुड टू देम, ठीक है, नेचर ही उनका खान पान करती है। फार्मर्स वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर, जो फार्मर होते हैं वो नेचर की फोर्सेस की पूजा करते हैं, ठीक है। नेचर की फोर्सेस में क्या होगा, जैसे रेनफॉल हो गया या तेज आंधियां होगी, कुछ भी हो गया, वो सभी को आदर उतना ही देते हैं, ठीक है। ये देखिए लाइफ ऑफ रूरल पीपल, ठीक है, जो पिछड़े इलाके होते हैं ऐसी लाइफ होती है उनकी कुछ, ठीक है। Lifestyle in rural areas are different than those in urban area because limited service are available। अब क्या होता है कि जो लाइफस्टाइल होता है ना गांव के लोगों का, वो शहरी लोगों के मुकाबले कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके पास लिमिटेड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, है ना। हमारे जैसे जो शहर के लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, टीवी भी है घर में, मोटरसाइकिल बाइक्स वगैरह है, ठीक है, ऐसा कुछ लाइफस्टाइल उनका गाँव के लोगों का नहीं होता, रूरल लोगों का नहीं होता, ठीक है। वो सारा दिन किसी रेडियो को सुनते हुए बिता देंगे, या फिर गांव में किसी खेत के बगल में बैठकर बिता देंगे, या किसी पेड़ के नीचे बैठकर बिता देंगे, ताश खेलते हुए बिता देंगे, ठीक है। ऐसा लाइफस्टाइल होता है कुछ उनका। गवर्नमेंटल सर्विसेज लाइक लॉ एनफोर्समेंट, स्कूल्स, फायर डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी में भी डिस्टेंट, लिमिटेड इन स्कोप और अनअवेलेबल। तो कहता है कि यहाँ पर स्कूल या तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट, यहाँ तो बहुत ज़्यादा दूरी पर होंगे, फायर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा दूरी पे होगी, लाइब्रेरी बहुत दूरी पे होगी, या तो लिमिटेड इन स्कोप होगी, या तो बहुत कम होगी, और अनअवेलेबल, या तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। गांव में आप देखते हो ना, चलो अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई है, पर आज से कुछ आप 10 साल पहले की बात करो तो स्कूल काफ़ी दूर हुआ करते थे, ठीक है। अब तो गांव गांव में स्कूल खुल गया है। तो ये इस लाइन का मतलब है। आगे की लाइन देखते हैं, यूटिलिटीज लाइक वाटर, सीवर, स्ट्रीट लाइटनिंग एंड गार्बेज कलेक्शन में नॉट बी प्रेजेंट। जैसा कि देखते हो आपकी गांव में प्रॉपर पानी की सुविधा नहीं होती, ठीक है। सीवर जैसा पानी गंदा जो है वो बाहर को निकालना, ठीक है, वो भी अवेलेबल प्रॉपर नहीं होता। क्या होता है कि जैसे नालियाँ होती हैं तो नालियों से पानी ओवरफ्लो होता जाता है, क्योंकि निकास कुछ है होना है नहीं, ठीक है, तो फिर वहां से पानी नाली में से ओवरफ्लो ही होना है। स्ट्रीट लाइटिंग देखते हो आप, शाम को की गलियों में लाइट भी नहीं होती है ना, अपने घरों के लोगों ने थोड़ा एक्सटेंशन डालकर वो बाहर को लाइटें की होती हैं, मोस्टली जो होती हैं स्ट्रीट लाइटिंग प्रेजेंट नहीं होती। एंड गार्बेज कलेक्शन में नॉट बी प्रेजेंट, जो कूड़ा उठाने वाले जो होते हैं, कलेक्शन करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, मे नॉट बी प्रेजेंट, वहां पर भी प्रॉपर नहीं होती, ठीक है जी। जस्ट वेट, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। आगे देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज समटाइम एब्सेंट और वेरी लिमिटेड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बसेस, ठीक है, ऑटो हो गए, रिक्शा वगैरह हो गए, ये कभी कभी तो बहुत ही कम होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कि कई कई गांव में आप देखते हो कि बस की सुविधा ही नहीं है, ठीक है, वो साइकिल से बेचारे बड़ी बड़ी दूर तक सफर कर लेते हैं। पीपल यूज देयर ऑन व्हीकल्स, ठीक है, पीपल क्या करते हैं, अपने व्हीकल्स को यूज करते हैं। वॉक और राइड एन एनिमल, या तो वो किसी एनिमल के द्वारा चले जाते हैं, या फिर वो वॉक पैदल चलते चलते चले जाते हैं। एनिमल में क्या आ गया, आपके घोड़ा गाड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्या करना हमने, अब हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली, ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट की ओर थोड़ा सा रुख करना है।
कि आपने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर ली ना, आपने सभी ये प्रॉब्लम देख ली कि एक गांव में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटेजी डिजाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पुअर। क्या है कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमने वहां पर एक विकास करना। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना। इज ए स्ट्रेटेजी, एक प्लान है, ठीक है। किस लिए डिजाइन किया जाता है? ताकि लोगों की जो इकोनॉमिक, ठीक है, पैसे से संबंधित और सोशल, सामाजिक जो उनका लाइफस्टाइल है वो बदल सके, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस विच एम्स एट इंप्रूविंग द वेल बीइंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज एरिया थ्रू कलेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। कलेक्टिवली हर एक लोगों का गठबंधन होकर ही, ठीक है, ये लोगों का लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग चेंज अमंग रूरल कम्युनिटी। क्या है ये कि एक तरह का लोगों में एक चेंज लेकर आना, ठीक है, उनमें एक बदलाव लेकर आना। फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग टू प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग। अब ये दो चीजें नहीं आई हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि जो लोग पुराने तरीकों से रहते आ रहे हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। अब इसको चेंज करके हमने टू प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग, जो आज का लाइफस्टाइल है उसके प्रति उनको प्रोत्साहित करना कि आपको ये लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, ये आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग क्या होता है कि घरों में कूड़ा वगैरह पड़े रहना है ना, साफ सफाई अच्छी नहीं होनी, या फिर घर में जो आपका किसी भी प्रकार का टॉयलेट नहीं बना हुआ या वॉशरूम नहीं बना हुआ, तो लोग क्या करते हैं कि खेतों को इस्तेमाल करते हैं ना, चलो जी खेत में चलते हैं, सुबह शाम दोपहर खेत में चलते हैं ना, आपका टॉयलेट वगैरह जो भी जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग ये हो गया। तो उनको आकर ये समझाना कि आपको प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग में जीना चाहिए, आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, ठीक है, जो कि आज की सरकारें आपको पैसा भी दे रही हैं, तो क्यों ना आप यहाँ पर घर में ही आप ये बनाओ, ठीक है, और साफ सफाई में रहो। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज ए मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। ये किस प्रकार से निर्मित किया जाता है? एक मूवमेंट फॉर प्रोग्रेस, ठीक है, विकास की ओर ये एक प्रकार की पहल होती है। अब यूनाइटेड नेशन कैसे करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है ये आप पढ़िए। रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज बाय द विच बाय विच द एफर्ट्स ऑफ द पीपल देमसेल्व्स आर यूनाइटेड। क्या कहता है कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चेंज, एक बदलाव है, किसके द्वारा? लोगों की इकट्ठ जब हो जाते हैं लोग तो उनके द्वारा। देमसेल्व्स आर यूनाइटेड दोस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक। अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी थोड़ा सा साथ उनकी देंगी। अब देखिए कि लोग अगर किसी खेतों को इस्तेमाल कर लें फॉर टॉयलेट, ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा यहाँ पर बनता है ना कि उनको पता है कि रूरल लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, तो फिर वो क्या करते हैं कि जैसे एक स्कीम चलती है ना, घर घर शौचालय, तो गवर्नमेंट स्कीम्स देती है बंदों को, ठीक है, मतलब रूरल पीपल को स्कीम देती है कि आप अपने इकोनॉमिकली हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप घर को अपने को सुधारो। सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ कम्युनिटीज into the life of nation and enable them to contribute fully to national program, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी अपनी एक इकट्ठे एफर्ट लगाने कि आप अपनी जो विलेज कम्युनिटी है उसको इम्प्रूव कर सको, ठीक है। तो इसका ही ये मतलब है, डेफिनेशन इसकी आप यहाँ से क्लियर कर लेना, ठीक है जी। डेवलपमेंट इन रूरल एरिया कैन ब्रिंग, ठीक है, डेवलपमेंट अगर होगी रूरल एरियाज में तो क्या क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है, घर की जो इमारतें हैं वो अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी आएगी गांव में, हेल्थ अच्छी होगी लोगों की, एजुकेशन आएगी, और आपके गांव की जो पैसा है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इकोनॉमी है जो वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्यों करें हम रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए सबसे पहले क्या है, टू डेवलप फार्म, होम, पब्लिक सर्विस एंड विलेज कम्युनिटी, ठीक है। किसका विकास करना है हमने? फार्म, ठीक है, हमारे खेतों का, हमारे घरों का, पब्लिक सर्विस एंड विलेज कम्युनिटी, ठीक है, लोगों का जो है वो विकास करना, ये क्या है? रूरल डेवलपमेंट की ऑब्जेक्टिव है। टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन प्रोड्यूसिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स लिविंग कंडीशन, ठीक है। तो क्या करना होता है इसमें? लोगों को बताना होता है कि आप अच्छे से अपनी फसल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड लिविंग कंडीशन, ठीक है, एनिमल लिविंग कंडीशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। हेल्थ एंड एजुकेशन कंडीशन, हेल्थ और एजुकेशन कंडीशन को इम्प्रूव करना, ठीक है, ऑफ द रूरल पीपल। टू इम्प्रूव विलेजेस एंड देयर ऑन एफर्ट्स, ठीक है, लोगों विलेजेस जो गांव के लोग हैं उनको इम्प्रूव करना विद देयर ऑन एफर्ट्स, उनके अपने ही प्रयासों के माध्यम से।
टू इम्प्रूव विलेज कम्युनिकेशन, ठीक है, विलेज की कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना। और क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके? इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस, कम्युनिकेशन, ठीक है। टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस एंड कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव, किसको इम्प्रूव करना हमने? हेल्थ को, एजुकेशन को और लिविंग कंडीशन को, कैसे वो रहते सहते हैं। एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर नौकरियों की संभावना बढ़ाना, यहाँ पर उनको भत्ता देना, वहाँ पर दिहाड़ी वगैरह का अरेंजमेंट करवाना। फार्म एंड स्टोरेज एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है जी, इसको हमने जनरेट करना है। अब देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या बेसिकली होती है रूरल डेवलपमेंट है। अब ये तो हमने कर दी चीज़ की डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। अब देखो कि लोगों की कुछ सोच है ना, वो बड़ी बैकवर्ड है। तो वो वाली जो सोच है ना, वो रूरल डेवलपमेंट में एक रोड़े की तरह काम करती है, एक अड़चन की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये कुछ 7 प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम है पीपल रिलेटेड, लोगों से संबंधित, एग्रीकल्चर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है, लोगों से संबंधित प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, हमने जो पुरानी सोच है वो ही हम जो है वो वाला जो रास्ता अपनाते हैं ना, वो वाले सोचने का, ये एक रूरल डेवलपमेंट में, रूरल गांव के विकास में एक बाधा बनती है। वो कैसे? मान लीजिए कि मैं किसी गांव में गया, ठीक है, मैंने जाकर बताया कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, सरकारी बंदा हूँ, मैं आपको 10 से 12 हज़ार रुपये दे रहा हूँ ग्रांट के लिए, आपके घर में टॉयलेट बनाना, वॉशरूम बनाना, ठीक है। तो लोग क्या बोलेंगे कि क्या करना 10-12 हज़ार रुपये, ये 10-12 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में डलवाते हैं, ठीक है, और नाम मात्र क्या करते हैं, कमरा खड़ा कर देंगे, बाद में उसको तोड़ देंगे कमरे को और उसी ईंटें बचा लेंगे, जो कि मोस्टली गांव में होता है, ठीक है। जो मोस्टली हमारे रूरल एरिया में क्या होता है कि ग्रांट ले लेते हैं लोग, ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं कि टॉयलेट घर वाला यूज़ नहीं करना, उन्होंने टॉयलेट बनाकर ना फिर से तोड़ देना, उसकी ईंटें बचा के रख लेनी है, उसका सारा सामान बचा के रख देना, वो बेच देंगे और क्या करेंगे बाद में फिर से वो खेत में ही जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है कि वो पुराने ही तरीके से सोचते हैं कि गोली मारो, छोड़ो इस चीज़ों को, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। ये भी एक विकास में बाधा डालती है। पुअर अंडरस्टैंडिंग, उनमें समझने की शक्ति अच्छी नहीं होती। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं। टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, उनको न्यू टेक्नोलॉजी में समझने के लिए, उसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डेप्राइव्ड साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक ओरिएंटेशन, उनके पास एक साइंटिफिक माइंड नहीं होता और उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत ही बैड होती है, वो उनमें लैक ऑफ साइकोलॉजी होती है, ठीक है, उनके दिमाग के जो काम करने की क्षमता, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास वो कम होता है। पुअर अवेयरनेस, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ अनफेल्ड नीड्स, पर्सनल ईगो, ठीक है। पर्सनल ईगो को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि क्या होता है कि लोग ना थोड़े से गांव में पर्सनल ईगो भी रखते हैं, ठीक है, कि हाँ यार वो काम कर रहा है तो मैं काम, है ना, मतलब आप पर्सनल ईगो को एग्जांपल मेरे पास कुछ क्लियर नहीं है कि कैसे दूं एग्जांपल पर्सनल ईगो की। लेट्स से कि आप पर्सनल ईगो की पॉलिटिकल मामले में भी आप बोल सकते हो पर्सनल ईगो, ठीक है, कि उसने वोट किसको दिया था या मेरा वोट किसको गया है, या आपके गांव का जो सरपंच है, ठीक है, वो सिर्फ उनको ही ग्रांट देगा जो जिसने उनको वोट दी थी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, प्रबंधक में आ जाता है पर्सनल ईगो, ठीक है, लोगों की जो अपनी ईगो होती है। एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? अब खेती बाड़ी से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। लैक ऑफ एक्सपेक्टेड अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, उनके पास क्या क्या किस किस चीज़ की कमी होती है? नॉलेज की, स्किल की और एटीट्यूड की, ठीक है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, ठीक है, उनके पास जो इनपुट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, या उनकी उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। पुअर मार्केटिंग फैसिलिटी, उनके पास मार्केटिंग फैसिलिटी जो है वो पुअर होती है। इनसफिशेंट एक्सटेंशन स्टाफ एंड सर्विसेज, जो लोगों का एक्सटेंशन स्टाफ क्या होता है? सरकारी जो बंदे होते हैं जो लोगों को समझाते हैं फसलों के बारे में, खेती के बारे में, उनकी कमी। मल्टी डायमेंशनल टास्क टू एक्सटेंशन पर्सनल, अगर मान लो कि एक्सटेंशन वर्कर कोई आता है काम करने के लिए विलेज में, तो जो उसके ऊपर के जो अथॉरिटी होती है ना, उसको बहुत सारा काम देती है कि तूने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। तो फिर क्या होता है कि वो अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन लोगों को नहीं दे पाता, अच्छे से अपना काम निभा नहीं पाता। स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, जो लोगों के पास जो लैंड्स हैं
उनकी जो होल्डिंग है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, ठीक है, उनके पास बहुत ही कम लैंड्स है ना, एक एक किला भी नहीं है, या 6-6 4-4 मरले उनके पास सिर्फ लैंड है, डिवीजन ऑफ लैंड, ठीक है, अगर वो भी लैंड है तो वो भी 2-3 भाइयों में बंटी हुई है। अनविलिंगनेस टू वर्क एंड स्टे इन रूरल एरियाज। अच्छा, उनके पास क्या होता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका काम करने को मन नहीं करता। अनविलिंगनेस क्या होता है कि काम करने का मन नहीं करना। एंड स्टे इन रूरल एरियाज, वो क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर ही जमे हैं, अब यहाँ पर ही मर जाएंगे, ठीक है, यहाँ मेरे को दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। सबसे पहले वाटर, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो पैसे से रिलेटेड हों, पैसे से संबंधित हों। अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन टू अडॉप्ट हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, उनके पास क्या होता है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आ भी गई ना गांव में तो उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर मान लो कि सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च की है कि जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से जो लोग हैं वो अपना पैसा खुद का कमा सकें। लेट्स से कि उन्होंने एक प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया, ठीक है, अचार बनाने वाला, ठीक है, अचार बनाने वाला प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो क्या होता है कि उसकी मशीन जो होता है, मशीनरी काफ़ी कॉस्टली होगी, तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा, ठीक है, कि वो अफोर्ड कर सकें, ठीक है। तो ये सिर्फ अर्बन एरियाज में चल सकेगा, रूरल एरिया के पीपल कांट अफोर्ड, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, वही चीज़ आ गई कि इनपुट्स के कॉस्ट हाई होते हैं, जो चीज़ें यहाँ वहाँ पर यूज़ की जाएंगी उनके कॉस्ट हाई होती है और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अंडर प्रिविलेज्ड रूरल इंडस्ट्री, अंडर प्रिविलेज्ड का क्या मतलब होता है? जिनके पास बेसिक एडवांटेजेस ना हो, ठीक है, बेसिक सहूलतें ही ना हो, वो किस चीज़ में श्रेणी में आती हैं? अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है, रूरल इंडस्ट्री। लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, अब लीडरशिप की क्या प्रॉब्लम आती है? लीडरशिप अमंग द हैंड्स ऑफ इनएक्टिव एंड इनकम्पिटेंट पीपल। लीडरशिप कभी कभी पता है किस बंदे को देते हैं? जो गांव का सबसे बेकार बंदा होता है ना, जिसको बोलते हैं हम कि जिसके पहले कुछ नहीं है, ठीक है, उसके पास अगर लीडरशिप चल जाए तो फिर वो क्या करेगा? उसको खुद को नहीं अपनी ज़िंदगी का पता, तो वो कैसे लोगों को एक्टिव करेगा? वो खुद ही इनएक्टिव है, ठीक है, वो खुद ही इनएक्टिव है, लोगों को कैसे एक्टिव करेगा? और इनकम्पिटेंट पीपल, इनकम्पिटेंट का मतलब होता है कि जिन लोगों के मन में कंपटीशन की भावना नहीं होती। अगर कंपटीशन की भावना नहीं होगी तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ लीडर्स, ठीक है, कभी कभी लीडर्स की जो होता है क्या होता है कि खुद की वो लालच, सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का जो लालच होता है उसकी वजह से काम करते हैं। बायस्ड पॉलिटिकल विल, बायस्ड का मतलब क्या होता है कि एक तरफा, ठीक है। मैंने पहले बताया था ना कि वो कभी कभी सरपंच का क्या होता है कि उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, तो वो क्या करता है कि सिर्फ अपने पीपल को ही एडवांटेज देता है, कभी कभी दूसरे लोगों को एडवांटेज नहीं देता, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा? अब आपका जो आपके पॉलिटिक्स, ठीक है, तो पॉलिटिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ठीक है। जो नेता लोग हैं या फिर कोई भी आपका पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है स्कीम को पास करने में, है ना, ये वो करने में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, लोगों में बहुत ज़्यादा कमी है मोटिवेशन की और इंटरेस्ट की। अनविलिंगनेस टू वर्क इन विलेजेस, ठीक है, काम करने की इच्छा नहीं है। इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, बजट जो आता है सरकार के पीछे से जो फंड आते हैं, ठीक है, उनका यूज़ अच्छे से नहीं होता। नो प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड लैक इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। मॉनिटरिंग, अब उनको अच्छे से देख संभाल करने वाले, प्रोग्राम की संभाल करने वाला कोई बंदा नहीं होता, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको भी देखने वाला कोई बंदा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब क्या क्या इसकी स्कोप और इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस में देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस विच इज मेनली कंसर्न्ड विद द रूरल एरिया। दीज इंक्लूड, क्या क्या होता है इसमें? एग्रीकल्चर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फेयर वेजेस। फेयर वेजेस का क्या मतलब है कि जो दिहाड़ी वहाँ पर लगाते हैं उनको उनके जो पूर्ण जो दिहाड़ी है वो मिले, ठीक है, उनका पूर्ण पैसा मिले उनको, ना कि कम ना ज़्यादा, उनको पूरा का पूरा मिले। एज आल्सो हाउसिंग एंड हाउस साइड फॉर द लैंडलेस, विलेज प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी, वहाँ की जो अनपढ़ता है उसको दूर करना, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। रूरल डेवलपमेंट इज द नेशनल नेसेसिटी एंड हैज़ कंसिडरेबल इंपोर्टेंस इन इंडिया, ठीक है। लोग
बहुत ज़्यादा इंडिया में ज़रूरत है, क्योंकि बोलते हैं कि 70% जो आबादी है ना यहाँ पर वो गांव में रहती है, इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रूरल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो बच्चे ये कुछ टर्म्स हैं लिखी हुई, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना। रूरल डेवलपमेंट इज नीडेड बिकॉज, ठीक है, वो सारी चीज़ें पीछे वाली रिपीट हो रही हैं इसमें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ी देर पॉज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, और लास्ट वाली ये भी जो है, ये पीछे मैंने सारा पढ़ा दिया है, ये इसका कोई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ इनको पॉइंट्स को याद करना है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी चर्चा करें कि हम चैप्टर ऑनलाइन ले रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम।